गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। यूनिट टेस्ट के बाद अब आपकी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। तो हम आज 9th क्लास में आपकी कृतिका बुक जो हमने शुरू की हुई थी, जिसके पहले हम 2 लेसन कंप्लीट कर चुके हैं, आज हम उसका 3rd लेसन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है रीढ़ की हड्डी और जिसके लेखक है जगदीश चंद्र माथुर। लेखक ने यह जो पाठ है यह एक एकांकी के रूप में लिखा है। तो उन्होंने एक नाटक के तौर पर इस चैप्टर को लिखा है। जो आजकल हमारे समाज में दहेज को लेकर बातें चल रही हैं या लड़की के विवाह को लेकर जो भी कुछ बातें होती हैं, उसके बारे में ये लेसन लिखा है। तो मामूली तरह से कमरा एक सजा हुआ था। अंदर के दरवाजे से आते हुए एक महाशय की पीठ नज़र आती है। वे अधेड़ उम्र के मालूम होते हैं। एक तख्त के को पकड़े हुए और पीछे की ओर चलते चलते कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। बाबू, अब धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे, उधर बस उधर। ऐसा लग रहा था जैसे वह अधेड़ उम्र का व्यक्ति अपने नौकर के साथ कमरे की सजावट में लगा हुआ था। तो बात ये थी कि राम स्वरूप नाम का एक व्यक्ति था, जिसकी एक लड़की थी। ठीक है, वह अपनी लड़की की शादी के लिए बहुत चिंतित था। उसे अपनी लड़की की शादी की बहुत चिंता थी कि कैसे शादी होगी, कैसे लड़का मिलेगा। तो आज उसकी लड़की को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे थे। तो प्रेमा जो उसकी पत्नी है, वो अपनी पत्नी को कहता है कि इस कमरे को अच्छी तरह सजा देते हैं, क्योंकि लड़का और लड़के के घर वाले हमारी बेटी को देखने आ रहे हैं। तो वो तीनों नौकर, राम स्वरूप और उसकी पत्नी प्रेमा, तीनों उस कमरे को सजाने का काम कर रहे हैं। तो राम स्वरूप कहता है कि वो अपनी बेटी के बारे में पूछता है अपनी पत्नी से कि तुम्हारी लाडली कहाँ है। तो वो कहती है कि वो दूसरे कमरे में मुंह फुलाकर बैठी है, क्योंकि उसे कहा गया था कि वो अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में उन लड़कों से ज़्यादा बात नहीं करेगी और ना वो अपनी पढ़ाई के बारे में बताएगी, क्योंकि लड़के वाले नहीं चाहते हैं कि उनकी जिस लड़की को वो देखने आ रहे हैं वो ज़्यादा पढ़ी लिखी हो। तो इस बात से वो नाराज़ होकर दूसरे कमरे में बैठी रहती है। तो सारे कमरे की तैयारी हो जाती है, हर जगह पर हर सामान को सजाया जाता है। तो खाने पीने की, नाश्ते की भी तैयारी साथ के साथ चल रही होती है। तो राम स्वरूप अपने नौकर को कहता है कि पिछले दरवाजे से जाओ और बाज़ार से जाकर थोड़ा मक्खन लेके आओ। तो जैसे ही वो अपने नौकर को पिछले दरवाजे से भेजता है, तो सामने दरवाजे से लड़के और उसके पिताजी का आना होता है। तो राम स्वरूप उनका स्वागत अच्छी तरह करता है और राम स्वरूप कहता है कि गोपाल प्रसाद और उसका लड़का जो देखने आते हैं उनसे बातचीत करता है। धीरे धीरे वो बातों में उनकी राय को जानता है। तो लड़के का जो पिता है गोपाल प्रसाद, वो अपने लड़के के बारे में बताता है कि मेरा लड़का वकालत की पढ़ाई कर रहा है और मुझे लड़कियों का ज़्यादा पढ़ना लिखना अच्छा नहीं लगता। तो वो अपनी बेटी की जो पढ़ाई की बात है उसको बीच में ही छुपा देते हैं। तो वो कहता है राम स्वरूप भी उस गोपाल की बातों में हाँ और हाँ में मिलाए जाता है। तो धीरे धीरे वो बातों बातों में कहते हैं कि हम बात को आगे बढ़ाएं, लेकिन राम स्वरूप कहता है कि पहले हम नाश्ता कर लें। वो नाश्ता करते हैं तो उसके बाद उसकी बेटी को बुलाया जाता है। तो वो पान लेकर अंदर आती है। तो वो लड़की को देखते हैं, चश्मा लगा होता है। तो एकदम गोपाल और उसका लड़का भौचक्के रह जाते हैं। तो राम स्वरूप कहता है कि नहीं, इसकी आंखें ख़राब हो गई थी, इसलिए इसने चश्मा लगाया हुआ है, पढ़ाई वगैरह का कोई भी चक्कर नहीं है। तो वो दोनों पिता और पुत्र संतुष्ट होते हैं राम स्वरूप की बात को सुनकर। तो धीरे धीरे वो बातें करने लगते हैं। तो जब उसकी लड़की उसको देखती है तो उसे याद आता है कि उसने इस लड़के को पहले भी कहीं देखा है। तो गोपाल प्रसाद लड़की से पढ़ाई के बारे में पूछता है। तो वो इसमें ही
उससे पहले ही उसका पिता बोल देता है कि ये ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, बस घर के काम सारे अच्छी तरह कर लेती है, सिलाई कढ़ाई पेंटिंग वेंटिंग। उसे कहा जाता है गाना सुनाने के लिए, तो वो एक भजन सुना देती है, तो उन्हें वो अच्छा लगता है, तो वो लड़की के लिए हाँ कर देते हैं। लेकिन जैसे ही उमा जो उसकी लड़की है उसे याद आता है कि ये लड़का एक बार लड़कियों के चक्कर में कॉलेज के हॉस्टल के पास इसकी बहुत ज़्यादा पिटाई हुई थी, तो वो एकदम कह देती है कि हाँ मैं पढ़ी लिखी हूँ, आपके लड़के को मैंने एक बार वहाँ पिटते हुए देखा है। तो उसे यानी कि जो गोपाल प्रसाद है उसे पता चल जाता है कि लड़की पढ़ी है, तो वो कहती है मैंने बीए कर रखी है, लेकिन पहले अपने लड़के को संभालो कि कहीं इसकी रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं। तो वो दोनों पिता पुत्र बोलते बोलते उसके घर से चले जाते हैं। तो यह सुनकर राम स्वरूप खड़े होते हैं और रतन आता है जो उसका नौकर होता है, वो कहता है बाबूजी मक्खन, और यह सब देखकर वो चक्के रह जाते हैं। तो ये आपका चैप्टर बेटा था, ठीक है, लड़कियों की पढ़ाई को लेकर कि लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाना नहीं चाहिए, लेकिन उमा ने अपनी सच्चाई उनके सामने बयान कर दी और अपनी पढ़ाई की बात नहीं छुपाई। तो ये चैप्टर आपका रीड करवाया है, इसके क्वेश्चन आंसर भेजने हैं, अपने राइट और लर्न दोनों करने हैं। धन्यवाद।